Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Mubashir Ahmed, lecturer biology from Higher Education Department. I was also recommended as a lecturer zoology from Higher Education Department in 2017. बेटा आज की इस वीडियो में हम लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि लेक्चरर बायोलॉजी के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, इसमें बुक्स कौन सी रिक्वायर्ड हैं, इसके पास्ट पेपर कहाँ से मिलेंगे और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसका सिलेबस कौन सा होता है और ख़ास तौर पर हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर बायोलॉजी के टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बाद इंशाल्लाह किसी किस्म का क्वेश्चन है वो बाकी नहीं रहेगा कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को लेक्चरर बायोलॉजी के हवाले से किसी तरह की कन्फ्यूजन है वो बाकी रहे। तो इंशाल्लाह ये मैं सारे के सारे सवाल हैं उनके आंसर करूंगा जो जो मेरे से पूछे गए हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बेटा अब 2 बार मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी भी और लेक्चरर जोलॉजी भी। तो अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपने तैयारी कैसे की, या हमारे स्टूडेंट जो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हैं उनका बार बार पूछते हैं कि सर हमें इसका तैयारी का मेथड बताएं या आप लोग तैयारी कैसे करवाते हैं। तो आज मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि लेक्चरर बायोलॉजी आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कि लेक्चरर बायोलॉजी के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बाद इसके अंदर बुक्स कौन कौन सी चाहिए होंगी, कहाँ से तैयारी कर सकते हैं, इसके पास्ट पेपर्स वगैरह कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसका पेपर पैटर्न क्या है, तो सब चीज़ें इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या एसएसटी जो टीचर होता है बायोलॉजी का या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर होता है और उसमें और लेक्चरर में या टीजीटी की एफपीएससी के अंदर सीटें आती हैं उसमें क्या डिफरेंस है। बेटा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है जो एफपीएससी के थ्रू आती हैं, या सेकेंडरी स्कूल टीचर एसएसटी की जॉब्स हैं, या ईएसटी की एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी की सीटें, सारी की सारी स्कूल एजुकेशन की जॉब्स हैं। ठीक है, सारी की सारी स्कूल एजुकेशन की जॉब्स हैं। एसएस है चाहे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, 17 ग्रेड की जॉब है लेकिन वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल की जॉब्स हैं, वो कॉलेज एजुकेशन की जॉब्स नहीं है। जबकि लेक्चरर बायोलॉजी क्या चीज़ होती है, हायर एजुकेशन की जॉब्स होती हैं। और इसकी सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या चीज़ चाहिए होती है, याद रखिएगा कितनी भी स्कूल एजुकेशन की जॉब्स होती हैं उनके अंदर बीएड रिक्वायर्ड होता है, और जो कॉलेज एजुकेशन की खास तौर पर लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी सीटें आई हुई हैं जैसा कि आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो एपी की सीट्स हों या लेक्चरर की सीट्स हों उनके अंदर बेटा बीएड नहीं चाहिए होता है। याद रखिएगा लेक्चरर के लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। अब लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ये अक्सर सवाल आता है कि सर कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बेटा कोई भी बायोलॉजिकल फील्ड हो, किसमें आपने बीएस या मास्टर्स किया हुआ, 2 साल वाली बीएससी और 2 साल वाली एमएससी यानी मास्टर्स किया हो, या फिर 4 ईयर वाला बीएस किया हो, किसमें लेक्चरर बायोलॉजी के लिए आपने बीएस जोलॉजी किया हुआ है या एमएससी जोलॉजी किया हुआ है, बीएस बॉटनी किया हुआ है या एमएससी बॉटनी किया हुआ है, बीएस बायोकेमिस्ट्री किया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, या इन्वायरमेंटल साइंसेस किया हुआ है, या माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, या इसके अलावा कोई भी बायोलॉजिकल फील्ड जिसके अंदर आप लोगों ने बीएस या मास्टर्स किया हुआ है, तो उसके लिए आप लोग लेक्चरर बायोलॉजी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा किसी भी बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर अगर आप लोगों ने बीएस किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीएड का मैंने क्लियर कर दिया कि कॉलेज एजुकेशन के लिए लेक्चरर बायोलॉजी के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं, तो लेक्चरर बायोलॉजी में आप लोगों को बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता। फिर उसके बाद बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। बेटा नहीं, फ्रेश ग्रेजुएट भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं सिलेक्ट हुए हैं, हम आपके सामने एग्जांपल्स हैं सिलेक्ट हुए हैं। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सैकड़ों की फॉर्म में स्टूडेंट्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म से एमके प्रिपरेशन से जो सिलेक्ट हुए हैं, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हैं 0 एक्सपीरियंस के साथ और बीएड उनका नहीं था। तो ये याद रखिएगा कि एक्सपीरियंस इसमें चाहिए होता। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे समझते हैं कि कॉलेज एजुकेशन की जॉब्स हैं तो उधर बीएस वगैरह हो रहा है, कॉलेजेस में आजकल बीएस वगैरह स्टार्ट हुआ है, तो सर क्या एमफिल और पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दी जाती है? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मास्टर लेवल की जॉब्स होती हैं या बैचलर लेवल की जॉब्स होती हैं, मास्टर और बीएस इसमें रिक्वायर्ड होता है। इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन मास्टर्स या बीएस है, ना कि एमफिल है, तो कोई प्रायोरिटी नहीं होती। हमारे साथ कई लोगों ने, मेरे सीनियर्स ने एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स थे जिन्होंने टेस्ट दिया था लेकिन वो रह गए थे और हम लोग रिकमेंड हुए थे और हम लोग फ्रेश कैंडिडेट्स थे जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे। तो ये बात आपकी क्लियर करता चलूं
कि लेक्चरर के एम एमफिल या पीएचडी रिक्वायर्ड नहीं होती। ये तो आ गया जी क्वालिफिकेशन के कौन कौन सी बैकग्राउंड के, कोई भी बायोलॉजिकल साइंसेज की बैकग्राउंड है वो वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बीएड नहीं चाहिए होता इसके अंदर लेक्चरर बायोलॉजी के लिए, ये और कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। ये थी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ये और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एजेके के जितने भी डोमिसाइल होल्डर्स हैं तो वो एजेके के अंदर आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के लिए। ठीक है, जूलॉजी वाले बैकग्राउंड वाले सिर्फ जूलॉजी में कर सकते हैं, बायोलॉजी में हर कोई बायोलॉजिकल साइंसेज वाला अप्लाई कर सकता होता है। तो ये होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज कितनी रिक्वायर्ड है बेटा, अभी रिसेंटली ऐड आई है 2024 के अंदर, तो उसके अंदर अगर देखा जाए तो 21 से लेकर 40 साल तक की एज के लोग हैं लेक्चरर बायोलॉजी के लिए, मेल और फीमेल। कहां से लेकर 21 से लेकर कम से कम एज 21 हो और ज्यादा से ज्यादा एज जो है 40 साल तक इसके अंदर लेक्चरर बायोलॉजी के लिए आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज भी हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा। अप्लाई कहां से होगा, अप्लाई बेटा इनका AJK psc.edu.pk इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके जरिए अप्लाई होगा। फी का चलान फिलअप करेंगे, कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे और उसके ऊपर पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे और करेक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी अपलोड करेंगे, तो आप लोगों को जो है वो टेस्ट के लिए कॉल या मैसेज या ईमेल के जरिए आप लोगों को इंटीमेट कर दिया जाएगा। उसके बाद टेस्ट और उसके बाद इंटरव्यू होगा। हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं और टेस्ट की भी तैयारी करवाते हैं। अब टेस्ट की तैयारी कहां से करेंगे और इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने सब डिस्कस कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा कोर्स कंटेंट पढ़ना चाहिए। अक्सर ना लोग आपको फेसबुक या यूट्यूब पर ना बहका रहे होते हैं। खास तौर पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट के तौर पर मैं आप लोगों को कहूंगा बेटा कि एमसीक्यूज की बुक्स बाजार के अंदर बहुत सारी कारवान, इल्मी, डोगर्स और मुख्तलिफ बुक्स ना लोग रिकमेंड कर रहे होते हैं कि ये जी लेक्चरर बायोलॉजी की ये सीट्स है जी, लेक्चरर बायोलॉजी की तैयारी इस बुक से करें जी, कारवान की बुक से करें, फलानी बुक से करें। बेटा गलतियों के अंबार चढ़े हुए हैं उनके बुक्स के अंदर, एमसीक्यूज का कोई सर पैर नहीं है। बराए मेहरबानी कोई एमसीक्यूज की बुक मत यूज कीजिएगा अगर आप लोगों ने टेस्ट पास करना है तो। लेक्चरर बायोलॉजी हो, लेक्चरर जूलॉजी हो या किसी भी लेक्चरर की आप तैयारी कर रहे हैं या एसएसटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिएगा थ्योरेटिकल बुक्स आप लोगों ने पढ़नी है। हमेशा जो थ्योरेटिकल बुक्स पढ़ेगा वही पास होगा। याद हम लोगों ने एमएससी से लेकर एफएससी से लेकर एमएससी तक देखें कि क्या चीज पढ़ी है, थ्योरी की बुक्स पढ़ी है। अब एंड में हम कैसे कह सकते हैं कि एक एमसीक्यूज की बुक उठाएंगे और हम लोग पास कर लेंगे टेस्ट, ऐसा नहीं होता बेटा। आप लोगों को A to Z सारी कवरेज करनी पड़ती है। तो उसके बाद बच्चे पूछते हैं कि क्या AJK PSC ने सिलेबस दिया हुआ है। बेटा आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई लेक्चरर बायोलॉजी का सिलेबस नहीं दिया हुआ। तो आप लोगों को मैट्रिक से लेकर मास्टर तक की बायोलॉजी है सारी कवर करनी है। बायोलॉजी में अब जूलॉजिकल पोर्शन भी होता है, बोटेनिकल पोर्शन भी होता है, तो सारी चीजें कवर करनी है। तो मैं 6 एस्पेक्ट आप लोगों को बताऊंगा जो मेजरली आप लोग अगर कवर कर लें, और बुक्स बताऊंगा अगर वो कवर कर लें तो आप लोगों का लेक्चरर बायोलॉजी का टेस्ट है वो बआसानी पास कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या चीज तैयार करने हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में बेटा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स और विटामिन्स, ये अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने मूव ऑन कर जाना है सेल बायोलॉजी के अंदर। सेल बायोलॉजी का सेल स्ट्रक्चर, सेल फंक्शन, सेल ऑर्गेनेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह ये तैयार करने हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों के लिए लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर दोनों पोर्शंस आते हैं। उसके बाद आप लोगों ने 5 किंगडम्स तैयार करने हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया, और डिटेल के अंदर तैयार करने हैं। खासतौर पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी जो और फंजाई वगैरह हैं, ये तो एफएससी और फेडरल की बुक से आप लोग कर लें। और उसके बाद कैंपबेल और रावन की बुक, ये बुक्स एंड में मैं डिस्कस करता हूँ सारी। तो और प्लांट्स के अंदर आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये सारे आप लोगों ने तैयार करने हैं। किंगडम एनिमिलिया के अंदर आप लोगों ने क्या क्या थे, सारे फाइलम्स, ठीक है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलन, ट्रीटा, प्लेटियलमेंथिस, ये सारे, और क्लासेस सारी, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल तक, ये सारे का सारा किंगडम एनिमिलिया में तैयार करना है। फिर वायरसेस का एक चैप्टर आ जाता है, वायरसेस आप लोगों ने तैयार करने हैं। फिर उसके बाद बायो एनर्जेटिक्स आप लोगों ने पूरा चैप्टर, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस होगा, ये आप लोग तैयार करेंगे। उसके बाद अगले पोर्शंस में आ जाएगा
फिजियोलॉजी का पोर्शन, फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, गैसियस एक्सचेंज, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, होम्योस्टेसिस, उसके बाद आ जाएगा मसल्स एंड मूवमेंट्स, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल कंट्रोल, एनिमल बिहेवियर, और उसके बाद रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट। ये सारे के सारा हिस्सा आ जाएगा फिजियोलॉजी में। इसमें एनिमल और प्लांट दोनों पोर्शंस तैयार करने हैं। ये फिजियोलॉजी का पोर्शन तैयार कर लेंगे, उसके बाद आ जाएगा जी बेसिक सेंट्रल डोगमा, यानी डीएनए और क्रोमोसोम और उनके स्ट्रक्चर्स, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये हिस्सा कवर करेंगे। उसके बाद सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस आप लोग कवर कर लें। उसके बाद अगर आप लोग आगे मूव करें तो इसके अंदर जेनेटिक्स का हिस्सा, मेंडेलियन जेनेटिक्स और मॉडर्न जेनेटिक्स को आप लोग कवर करेंगे। ये सिलेबस जो मैं बता रहा हूं कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हुए होते हैं कि सर सिलेबस कौन सा पढ़ें। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है, एजे के पीएससी लेक्चरर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें सिलेबस रिटन फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो वो रिटन फॉर्म वाला आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। बाकी ये मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से कंटेंट आप लोगों को कवर करने चाहिए। मॉडर्न जेनेटिक्स और ये हो गया, फिर बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्निक्स और बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स वगैरह सारी की सारी आप लोग कवर करेंगे। और जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है और बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी टेक्निक्स हैं वो सारी की सारी कवर करेंगे। फिर एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन को कवर करेंगे। देन आप लोग मूव कर जाएंगे इकोलॉजिकल पार्ट के अंदर। इकोलॉजिकल पार्ट के अंदर पोल्यूशन हो गया, सारी टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस, उसके बाद सक्सेशन हो जाएगा, फिर बायोजीकेमिकल साइकिल्स हो जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों का ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन के इफेक्ट्स वगैरह ये आप लोग सारे के सारे तैयार करेंगे। ये है बेसिक बायोलॉजी की कोर्स आउटलाइन, जो कि आप लोग इंट्रोडक्शन से लेकर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से लेकर एंड तक आप लोग कवर करेंगे। अब बच्चे कहते हैं कि ये इतने चैप्टर सर याद कैसे रहेंगे? बेटा सबसे पहले एफएससी की बुक्स जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे समझते हैं, बच्चों को अक्सर कह दिया जाता है कि जो कोई एमसीक्यूज की बुक्स उठा लें और पढ़ लें, बहुत गलत ट्रैक है। बेटा आप लोगों ने एफएससी की बुक्स, फेडरल बुक्स, मैं 5 बुक्स बताने लगा हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइम इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लेक्चरर बायोलॉजी के लिए। नंबर 1 एफएससी की बुक्स, नंबर 2 फेडरल के अंदर जो बुक्स एफएससी की पढ़ाई जाती हैं, फेडरल की बायोलॉजी की पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक्स, और एफएससी की पार्ट 1 और पार्ट 2 की बुक्स, 2 बुक्स होगी। तीसरे नंबर पर आप लोगों को जो बुक चाहिए कैंपबेल बायोलॉजी, जो कि एचईसी की रिकमेंडेड बुक्स मैं बताऊंगा, जो बायोलॉजिकल कोर्स में हम बीएस को पढ़ाते भी हैं। ठीक है, अभी भी मैं बीएस को कैंपबेल और रावन बायोलॉजी से पढ़ा रहा हूं। रावन बायोलॉजी अलग है, कैंपबेल बायोलॉजी अलग है, सोलोमोन बायोलॉजी अलग है। तीनों बेसिक बायोलॉजी की बुक्स हैं, उनमें ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किए हैं और सारे ही डिटेल के अंदर दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने ये 5 बुक्स मैंने बता दी, एफएससी, फेडरल, कैंपबेल बायोलॉजी, रावन बायोलॉजी और सोलोमोन बायोलॉजी, इन 5 बुक्स को होगी। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जो आप लोगों ने बीएस के दौरान बुक्स पढ़ी हुई हैं, बीएस जाहिर है कोई भी बीएस किया होगा तो उस दौरान आप लोगों ने जाहिर बुक्स पढ़ी होंगी, इकोलॉजी की भी बड़ी डिटेल में पढ़ी होंगी, जेनेटिक्स भी पढ़ी हुई होगी। तो ये सारी बुक्स हैं वो, बाकी थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पर बाकी बुक्स जो आप लोगों की बेसिक जो आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं उनसे कर सकते हैं। लेकिन ये 5 बुक्स से अगर आप लोग कवरेज कर लेते हैं, और इसके साथ साथ एक असेसरी बुक है पीएस वर्मा की बुक जिसमें एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, मोलेकुलर बायोलॉजी ये सारी दी हुई है, तो वो आप लोग पीएस वर्मा की बुक से भी कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी को भी थोड़ा सा आप लोग टच करेंगे, जो कि सैयद साबर अली की बुक है या हनी पब्लिशर्स की बुक है। तो अगर आप वो लोग वो बुक ले लें तो उससे भी ये ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी का भी पोर्शन कवर हो जाएगा। इस तरीके से टोटल बेसिक बायोलॉजी के पोर्शन है वो सारे कवर हो जाएंगे अगर ये कंटेंट्स इन 5-6 बुक्स से, 5-6 बुक्स जो मैंने बताई, अगेन एफएससी, फेडरल, कैंपबेल, रावन और सोलोमोन बायोलॉजी, ये 5-6 बुक्स अगर बायोलॉजी की आपके पास हार्ड फॉर्म में मौजूद हैं और इनको आप हर टॉपिक को इन 5 बुक से पढ़ते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि एक बुक को हम 5 चैप्टर्स, 5 बुक से एक टॉपिक को कैसे पढ़ें? मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल बता देता हूं। बेस्ट तरीका तैयार करने का क्या है, आप एक बुक उठाएं, फर्ज करें कि आपने एफएससी की बुक उठाई, उसमें से कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ा, आपने कार्बोहाइड्रेट को अच्छे तरीके से एफएससी की बुक से पढ़ा, उनमें से चीजें हाईलाइट कर ली कि कौन सी चीज है इंपॉर्टेंट है हमें कार्बोहाइड्रेट में लग रही है जो एमसीक्यूज बन सकता है, एग्जांपल्स, उसकी डेफिनेशन, फार्मूलाज, सारे इक्वेशंस सारी देख ली। फिर आपने फेडरल की बुक उठाई, उसमें से देखा कि कार्बोहाइड्रेट को अच्छे तरीके से पढ़ा, कोई बातें जो एफएससी में नहीं लिखी हुई थी और फेडरल में लिखी हुई थी वो नोट डाउन करें, नोट डाउन करके स्टिकी नोट्स बना के अपनी बुक में लगा दें।
जो आपने एफएससी की बुक एज ए रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर लगा दिया कि ये फेडरल में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो कि एफएससी में नहीं था। फिर आपने कैम्बेल की बुक उठाई, जो जो कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ था, कोई पॉइंट नया लगा, एक तो दोहराया जाएगा पहले वाले पॉइंट्स, और कोई नया पॉइंट लगा तो वो आप लोग उसमें नोट डाउन कर देंगे। फिर उसके बाद अगला रावण की बायोलॉजी की बुक पढ़ी, उसमें कार्बोहाइड्रेट पढ़े, जो इंपॉर्टेंट बुक लगी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी वो उसमें नोट डाउन कर दिए। इसी तरह से सोलोमन की बायोलॉजी पढ़ी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वो पढ़ ली। फिर अगर आप लोगों का ज़्यादा पढ़ने का शौक हो, किसी बायोकेमिस्ट्री की बुक से पढ़ा कार्बोहाइड्रेट को और वो नोट डाउन कर दिया। अब एक टॉपिक 6-7 बुक्स से आप लोगों ने पढ़ लिया, इस टॉपिक के अंदर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा तो वो आप बआसानी पिकअप कर लेंगे। और यही हमारी मेथोडोलॉजी एमके प्रिपरेशंस के अंदर। मैं हमेशा कोई भी चैप्टर वाइज है, हमने शेड्यूल बनाया होता है, वो शेड्यूल है मैं वीडियो के अंदर भी अटैच कर दूंगा चैप्टर वाइज। ये जितने चैप्टर मैंने बताए हैं इन सारे चैप्टर वाइज हम टेस्ट लेते हैं, इन सारी बुक्स से, हर बुक से एमसीक्यूज हम पिकअप करते हैं। हम कोई एमसीक्यूज का डाटा नहीं देते, मैं हमेशा टेक्स्ट बुक से सेंड करता हूं बच्चों को बता देता हूं कि बेटा ये चैप्टर आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का ये एफएससी से, फेडरल से, कैम्बेल से, रावण से, सोलेमन की बायोलॉजी से तैयार करना है, ये चैप्टर है, इतना इतना आप लोगों में से इसमें से तैयार करना है और आपका इस डेट को टेस्ट होगा। उस शेड्यूल में पहले प्रोवाइड कर देता हूं और उस शेड्यूल के मुताबिक फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होता है। फिर उनके मैं जूम पर लेक्चर नहीं लेता, याद रखिएगा जूम पर जस्ट टाइम वेस्ट होता है, बच्चों की टाइम की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, कई बार मैं नहीं अवेलेबल होता, कई बार स्टूडेंट सारे अवेलेबल नहीं होते, तो हम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हैं वो सेंड कर देते हैं। पहले बुक्स सेंड करते हैं, डाटा सेंड करते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर सेंड कर देते हैं। बच्चे वो लेक्चर्स भी सुनते हैं, इन 5-6 बुक से पढ़ते हैं। हर टेस्ट में 2 से 3 दिन का गैप दिया जाता है। फर्ज करें कि आज अगर 9 तारीख है तो नेक्स्ट टेस्ट, आज भी मैंने एक टेस्ट लिया है, अभी लेक्चरर बायोलॉजी के 3 सेशन चल रहे हैं, तो तीनों सेशनों के आज टेस्ट हुए हैं, तो उनका नेक्स्ट टेस्ट मैंने 12 तारीख को लिखा, 2 दिन छुट्टी दी, थर्ड डे टेस्ट रखा है। उनको डाटा सेंड किया, उनको बुक्स सेंड किए, नोट्स सेंड किए जो इंपॉर्टेंट उनसे रेलिवेंट थे। अब वो नोट्स वगैरह सेंड किए, अब सारे बच्चे उनसे तैयार करेंगे, उनको वीडियोस को सुनेंगे, अच्छे तरीके से उनको असेस करेंगे, उनका फिर पीडीएफ फॉर्म में टेस्ट सेंड किया जाएगा उनको ग्रुप के अंदर। हमारे 3 माह का सेशन होता है, 3 से 4 माह का सेशन होता है, 100 डेज का कम से कम सेशन होता है। उसके अंदर 40 से 50 टेस्ट लिए जाते हैं, जिसके अंदर A to Z सारी कोर्स कवरेज करवाई जाती है जो कि मैंने आपको बताई है। और इस तरीके से हम शेड्यूल के मुताबिक, शेड्यूल भी मैं अटैच कर दूंगा, मैंने आपको बताया, और पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है जेके पीएससी लेक्चरर बायोलॉजी, वो भी एंड में वीडियो भी अटैच कर देंगे। उसके अंदर देखिएगा वो शेड्यूल भी लगा हुआ और ये बुक्स के जो नाम बताए हैं ये सारी की सारी बुक्स भी अटैच है। और कोशिश करूंगा जहां जहां पर मैंने नाम बोले वहां पर वीडियो में नाम भी मैं लिख दूं, ठीक है। तो इस शेड्यूल के मुताबिक फिर हमारे एक टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में हम सेंड करते हैं, बच्चे उसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्ज करें कि 70 या 80 एमसीक्यूज का बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का मैं टेस्ट लेता हूं, 80 एमसीक्यूज मैंने सेंड किए, बच्चे वो सॉल्व करते हैं। किस तरह से पेज के ऊपर 1 से लेकर 80 तक काउंटिंग लिख लेंगे, 1 से 80 तक जब काउंटिंग लिख लेंगे, जो जो आंसर उनको सही लगेगा वो चेक करते जाएंगे। उसके बाद वो अपनी की तैयार कर लेंगे। फिर 2 घंटे बाद जब टेस्ट सेंड किया होगा, 2 घंटे बाद उनको की शेयर की जाएगी जो कि मैंने बनाई होगी टेस्ट के साथ की, वो की के साथ कंपेयर करेंगे, उनको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है, ठीक है। और फिर जिन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होगी उनके वो स्क्रीनशॉट लेंगे की में से, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो पेड ग्रुप के अंदर बच्चे, रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं, उस ग्रुप के अंदर डिस्कशन ग्रुप बना होता है, उस डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहां पर उन क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जाएगा। जैसे ही इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जाएगा, इनकी डिस्कशन कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट टेस्ट का डाटा वो सेंड कर दिया जाएगा। इसी तरह से 2 दिन का गैप दिया जाएगा, नेक्स्ट डाटा सेंड किया जाएगा। और जितने ये चैप्टर बताएं इस तरह से हर चैप्टर का इसी तरह से टेस्ट होगा, उनका मटीरियल सेंड होगा, उनके लेक्चर सेंड होंगे और उनकी डिस्कशन होगी। तो ये हमारी मेथोडोलॉजी है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की फॉर्म में हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कामयाब हो चुके हैं। उनके रिव्यूज वीडियो फॉर्म में, उनके मैसेजेस की फॉर्म में हमारे चैनल पर, फेसबुक पेज एमके प्रिपरेशन पर, हर जगह पर मौजूद है। आप लोग देख सकते हैं हर बच्चे को, और हर बच्चा एक ही बात कहेगा कि सर ने हमें, सर बशर ने एक आदत हमें डाल दी है कि हम बुक रीडर अच्छे बन गए। और जब इंसान एक बुक रीडर बन जाता है तो वो एक कामयाब इंसान बन जाता है। तो हमेशा एक अच्छे बुक रीडर बने, ना कि शॉर्टकट ढूंढे। जो भी बच्चे एमसीक्यूज की बुक्स उठाएंगे, अगेन मैं बता रहा हूं, जो एमसीक्यूज की बुक्स उठाएंगे और एमसीक्यूज की बुक्स से पढ़ने की कोशिश करेंगे, एक तो बेटा उनके कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होंगे, अगर टेस्ट पास होगी भी गया तो इंटरव्यू में रह जाएंगे। याद रखिएगा टेस्ट और इंटरव्यू पास करने के लिए आपको थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आपने सारी जिंदगी थ्योरी पढ़ी है, सारी जिंदगी थ्योरेटिकल बुक्स से पढ़ा है,
तो एंड में आके बेटा पागलपन मत कीजिएगा, जो कि फेसबुक और मुख्तलिफ चीज़ें ना डेली 100 मैसेजेस से ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं, सर अपने नोट्स और एमसीक्यूज सेंड कर दें जूलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड। बेटा हम कोई नोट्स हम प्रोवाइड नहीं करते, हम टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करते हैं, हम टेक्स्ट बुक्स से पढ़वाते हैं बच्चों से। टेक्स्ट बुक्स की रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स हैं और टेक्स्ट बुक्स से ही एमसीक्यूज अपने पिकअप करके बनाते हैं। और कोई भी बच्चा हमारा टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता तब तक जब तक कि वो सारी बुक्स को पढ़ेगा नहीं, क्योंकि हर टेस्ट मैंने 5 और 6 बुक्स को मिला के बनाया हुआ है। ये हमारी मेथोडोलॉजी है और यही कामयाबी की वजह है। आप देखेंगे लेक्चरर बायोलॉजी या जूलॉजी की एमके प्रिपरेशन, लेक्चरर बायोलॉजी प्रिपरेशन या लेक्चरर जूलॉजी प्रिपरेशन लिखें तो टॉप ट्रेंडिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान मेरी वीडियोस आपको नजर आती हैं। वजह यही है कि मैंने सही ट्रैक बताया है, बच्चों को सही मेथोडोलॉजी बताई है, और इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं, और आप लोग भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होता है बेटा, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पैटर्न अलग है, इसका पेपर पैटर्न अलग है। इसके अंदर 100 नंबर का पेपर आता है, 100 के 100 एमसीक्यू सब्जेक्ट के होते हैं। इसके अंदर कोई जर्नल पोर्शन या पैडागोजिकल पोर्शन लेक्चरर के पेपर में नहीं आता, 100 के 100 सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं। तो पेपर पैटर्न भी हो गया, क्वालिफिकेशन भी होगी, बुक्स भी होगी, सिलेबस उन्होंने नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया कि जो सिलेबस टच किया जाता है एचईसी की तरफ से लेक्चरर बायोलॉजी के लिए, वो मैंने आपको बता दिया। ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को गाइड कर दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पेपर पैटर्न, एवरीथिंग, और तैयारी का मेथड। और होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर हमारे एमके प्रिपरेशन के चैनल को या ग्रुप्स को, पेड ग्रुप्स को कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा हमारे 100 डेज का ये सेशन होता है और इसकी 5000 फी होती है। वो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप लोग रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। हर 3 माह बाद हमारा सेशन नया लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी का शुरू होता है, जिसमें पीपीएससी, एफपीएससी, केपीपीएससी, एसपीएससी में लेक्चरर बायोलॉजी, लेक्चरर जूलॉजी, लेक्चरर इंग्लिश, लेक्चरर फिजिक्स, लेक्चरर केमिस्ट्री, इन सारों के लेक्चरर की तैयारी करवाई जाती है। और हर एक स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या लेक्चरर है जो अपने सब्जेक्ट का होता है वो तैयारी करवाता है। तो जो भी हमें हमारे ग्रुप को या एमके प्रिपरेशन को ज्वाइन करना चाहता है, एक ट्रस्टवर्दी इदारे को ज्वाइन करना चाहता है, तो वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग वो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।